देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच झज्जर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को सन्न कर दिया। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि कैसे झज्जर में संक्रमण फैलना अब और ज्यादा आसान हो गया है। शहर शहर कोरोना का कहर। अब जरूरी सेवाओं में भी कोरोना की दस्तक। सब्जी वाला पॉजिटिव, दूध वाला पॉजिटिव। अब कोरोना संक्रमण में आसानी होगी। क्या है सब्जी वाले का कोरोना कनेक्शन? कभी हम सोचा करते थे कि सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होगी। तमाम नाम भी आपके सामने आते थे, लेकिन दिसंबर माह में एक ऐसे वायरस का जन्म हुआ जिसने अप्रैल आते आते यानी कि 4 महीने से कम के समय में ही विश्व भर में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जी हां, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। इस बीमारी का खौफ तो इतना हो गया कि मानव जाति को अपने वजूद का भी संकट सताने लगा है। इसी संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया। जब बात नहीं बनी तो लॉकडाउन को 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया और सभी के घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। अपील की गई कि कोई घर से ना निकले। सरकार ने यह भी कहा कि हम जरूरी सामान आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने सरकार की इस मंशा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि झज्जर में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो वहीं बीते दिनों सोनीपत में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव निकला था। पलवल में एक दूध वाला भी पॉजिटिव पाया गया और दिल्ली के पिज्जा बॉय की कहानी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। सोनीपत में कोरोना का पॉजिटिव सब्जी वाला, जिसने ना जाने कितने घरों तक सब्जी पहुंचाई होगी, ना जाने उसकी हरी सब्जियों ने सोनीपत में कितनों का जायका बढ़ाया होगा। लेकिन इस खबर के बाद वो जायका शायद अब महंगा पड़ने वाला है। खबर पलवल से भी सामने आई, जहां पर एक दूध वाला कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि दूध को सरकार ने जरूरी सेवाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है और दूध वाले को कोरोना हो जाना यानी अपने आप में एक गंभीर बात है। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे जिले झज्जर में, जहां से आई खबर ने सभी को सन्न कर दिया। झज्जर से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि झज्जर में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था और खबर भी ऐसी क्योंकि जो पहला शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो खुद एक सब्जी वाला है। ऐसे में संक्रमण के स्प्रेड होने का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जरूरी सेवाओं में शामिल सब्जी का कारोबार लॉकडाउन के पहले दिन से ही लगातार जारी है। इस खबर ने झज्जर वासियों की नींद उड़ा दी। बताया जा रहा है कि यह शख्स आजादपुर मंडी से सब्जी खरीदकर हर रोज झज्जर की सब्जी मंडी में बेचा करता था। अब स्वास्थ्य महकमे के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होगा कि वह इस शख्स के साथ संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर सके। सब्जी मंडी वाले व्यक्ति से जो भी सब्जी लेके जाता था, जिन गांव में लेके जाता है, उनकी रिपोर्ट भी हम प्राप्त कर रहे हैं और उन सभी लोगों का भी कल और परसों में मेडिकली एग्जामिन करके उनको स्क्रीन करके और जरूरत अनुसार अगर सैंपल की जरूरत हो तो सैंपल उनके लेकर के भेजे जाएंगे। तो चलिए अब आपकी बेहतरी के लिए आपको यह आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक सब्जी वाला या फिर दूध वाले को कोरोना होता है तो वो कैसे आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। चलिए मान लीजिए कि एक सब्जी वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो सब्जी मंडी सब्जी खरीदने जाता है। इस दौरान मंडी में उसके संपर्क में तकरीबन 20 लोग आते हैं। अब वो सब्जी वाला मंडी से सब्जी लेकर वापस अपने स्थानीय बाजार आता है और अपनी दुकान में पूरा दिन सब्जी बेचता है। तो अगर मान लें कि सब्जी वाले से एक दिन में 100 ग्राहकों ने सब्जी खरीदी तो यह संक्रमण इन 100 लोगों तक आसानी से फैल सकता है और 100 लोगों से यह संक्रमण इनके परिवार वालों को, और यह आंकड़ा इन परिस्थितियों में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। तो इन सभी खबरों के बीच कहा यह जा सकता है कि लॉकडाउन में सिर्फ घर पर रहना ही उचित नहीं है, उसके साथ ही कई सारी सावधानियां हैं जो हम सबको बरतनी होंगी, तभी जाकर हम इस वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।